1 फरवरी को बजट आ रहा है और आप लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हमारे लिए क्या होगा, मध्यम वर्ग के लिए क्या होगा, गरीबों के लिए क्या होगा, क्या होगा। इसको उस तरीके से मत समझिए। आंकड़ों की जो हेरा-फेरी विशेष तौर से इस सरकार ने जिस तरीके से बजट में की है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात तो इन्होंने रेलवे को मिक्स कर दिया, इसलिए रेलवे की कहानी ख़त्म कर दी। अब उसमें जोड़-बाकी नहीं करते। उसके बाद में दूसरा इन्होंने ये किया कि गति शक्ति के नाम से 16 डिपार्टमेंटों का एक अम्ब्रेला, 7 तरह की ट्रांसपोर्टेशन का जो भी सिस्टम था था, तो 16 डिपार्टमेंटों का एक अम्ब्रेला बना दिया। तो आगे इधर का बजट इधर करो, इधर का करो, तो कोई किसी को पता नहीं लगे। आपको विकास के नाम से जब इनका मूड आया कि इसको पैसे दे दो, पहले बिल्कुल फिक्स था कि जिस डिमांड के अगेंस्ट में जो बजट होता था उसका हिसाब मिलता था, उसके बाकायदा कम होता था तो सप्लीमेंट्री डिमांड खड़ी होती थी। लेकिन अब वैसी व्यवस्था नहीं है। अब आप ये देखो कि कई विभागों को आपस में इंटरमिक्स कर दिया। ऐसे कैसे अमित शाह जी ने अपने डिपार्टमेंट के साथ में एक अम्ब्रेला और बना दिया। इधर विकास के नाम से गति शक्ति बना दी, इधर अमित शाह जी ने जो है सहकारिता के नाम से कुछ डिपार्टमेंट को अपने पास में ले लिया कि आप मेरे साथ आ जाओ और उनमें करो। उनका इधर का बजट इधर करो तो कोई पूछने वाला नहीं। अमित शाह जी कहे, क्योंकि अम्ब्रेला के अंदर यह है कि जिसके हाथ में छाता है उसमें डंडा किसके हाथ में है, कब छाता समड़ दे कब खोल दे। अब ये व्यवस्थाएं जब से शुरू हुई है तब से एक बार तो सीएजी को भी पसीने आ रहे हैं। एक पार्लियामेंट्री की कमेटी होती है पीएससी की, जिसका विपक्ष का नेता उसका अध्यक्ष होता है। उनके लिए भी अब समझने की बारी नहीं आ गई। यानी बजट को आप उस मैंड से समझिए, आप तालियां पीट सकते हैं किसी मुद्दे के लिए कि ये ठीक है, चलो हमारे लिए ये घोषणा हो गई। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव घोषणाएं होती है जिनके अंदर बाईपास सर्जरी और होती है, पता भी नहीं लगता हमें कि कौन सा बजट कहाँ से कैसे एंटर हुआ। इसलिए बजट आ रहा है, बजट को आप उस तरीके से समझिए, ध्यान से सुनिए और ये ध्यान हमेशा रखिए कि कभी भी इनकी सप्लीमेंट्री डिमांड और लग जाती है कि साहब वहाँ ऐसे सब्सिडी दी थी, उसकी ये डिमांड है, इसको पास करो। संसद में बहुमत इनका पास हो ही जाता है, इसमें कुछ नहीं। अब झगड़ा वहाँ पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट जो है आंध्रा के जो टीडीपी के ऊपर टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू, इधर बिहार के ऊपर टिकी हुई है। बिहार का चुनाव है, आंध्रा वाला जो है बजट खींचने की कोशिश करेगा। हमारी नज़र ये भी रहेगी कि आंध्रा के अंदर कैसे बजट जा रहा है और बिहार के बजट की क्या व्यवस्था रहेगी, नीतीश क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए हमारे टैक्स का हमें बस में तो नहीं है कि हम उस टैक्स को किस तरह से कहाँ किस तरह से बजट में दिया जाए, लेकिन नज़र तो रख ही सकते हैं, डिस्कशन तो कर सकते हैं। इस देश के नागरिकों को जागना पड़ेगा। धन्यवाद।